असम में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। भाजपा को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। बड़ा ही शर्मनाक बयान है। ऐसे बयान देने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी के जो नेता है ना, छुटपुइया जो नेता हैं, ये हमारी वायुसेना को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, इसको कोई देश में इज्जत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। ऐसा बयान देते हैं कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। कभी ये लोग बोलते हैं कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो उन लोगों की गलती है, सो रहे थे। ये शोभा देता है। इसमें मंत्री और एमएलए हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी सरकार को फौरन से फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ पर जला दिया है, यहाँ पर पुतला जला दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पीछे थोड़ा सा आप जाइए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला था उसका दहन कर दिया गया है और पूरा धुआं धुआं हो गया है। यहाँ पर सेना ने मारा है, हिंदुस्तान की सेना ने मारा है, आपने मारा है। सेना के हवाई जहाज दिखा रखे हैं और नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा रखा है। क्या नरेंद्र मोदी जी तो हवाई जहाज में बैठ के गए थे? हमेशा भारतीय नारी ने अपने पति का दिया हुआ, पति के नाम का सिंदूर मांग में लगाया है। सिंदूर 9 जून से एक सिंदूर या जो इवेंट शुरू होने वाला है, घर घर सिंदूर, कौन सिंदूर देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन हो रहा है जहां पर तमाम युवा हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए इस साइड तस्वीर दिखाइए किस तरीके से देशद्रोही का एक तस्वीर लगा हुआ है एक शख्स का। ये बीजेपी के विधायक और मंत्री जिस तरीके से देश की सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये विरोध हो रहा है। और आखिर क्या कुछ टिप्पणियां की है और किसकी वजह से ये पूरा मामला गंभीर होता जा रहा है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्या कह रहे हैं। आरएस पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आरएस पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो भीड़ आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग के पास जा रही है और बैरिकेटिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि फोर्स लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और यहाँ पर पुतला एक जो है यहाँ पर लगाया गया है। ये बीजेपी के विधायक हैं, जम्मू के उधमपुर से बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन की घटना पर सेना की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए नालायकी जैसे शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा क्या कसूर, हमने तो इनको पलकों पे बिठा रखा है। अपने इस बयान की वजह से ही इस विधायक की बीजेपी की आलोचना हो रही है और बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। और आप देख सकते हैं इनके पोस्टर पे भी, आप देखिए कि इनके पोस्टर पे भी नालायक तेरी सोच है सेना नहीं, इस तरीके की सेना के खिलाफ टिप्पणियां जो हो रही हैं उसी चीज़ को लेकर के ये जो है प्रोटेस्ट है। आरएस पठानिया को फांसी की सजा। देखिए ये फांसी की सजा देते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आरएस पठानिया को, रणबीर पठानिया को ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो बयान दिए हैं बीजेपी के विधायक ने जिस तरीके से सेना के खिलाफ, वो कतई मंजूर नहीं है और उन्हें एक तरीके से दिखाया जा रहा है प्रतीकात्मक रूप से कि उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। और ये जो भीड़ है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो ये सब लोग इस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं और इस देश में इनकी कोई जगह नहीं है। देखिए बैरिकेटिंग के उस साइड में जाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग और इनको जो बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है आपत्तिजनक, उनके खिलाफ ये बात कही जा रही है, उनको फांसी देने की मांग चल रही है। ये यहाँ पर बसें बुलाई गई हैं जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया जाएगा अगर ये लोग आगे जाएंगे। ऐसा पुलिस यहाँ पर जिस तरीके से पहरा दे रही है, जिस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई है, उससे प्रतीत होता है। ये पुलिस जो है लगातार कह रही है बैरिकेटिंग से नीचे उतरने के लिए इन लोगों को बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं। ये जो आरएस पठानिया है ना, बीजेपी का विधायक, तो इसको जो भी अब ये बात बोल रहा है कि नालायक शब्द का जो प्रयोग करा है इसने हमारी वायुसेना के लिए, तो इसका मतलब क्या देखना चाहते हो कि ताकि ये वायुसेना को ये दिखाना चाहता है कि इन पर वायुसेना पर भरोसा ही नहीं है। मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के जो नेता है ना, छुटपुइया जो नेता हैं, ये हमारी वायुसेना को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, इसको कोई देश में इज्जत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है।
मोदी जी के चरणों में नतमस्तक सेना है। ये वो नहीं बोल रहा, ये इनको गुरूर बोल रहा है। बीजेपी वाले वो गुरूर सर पे चढ़ गया इनके, गुरूर जो बोल रहा है। ये भारतीय वायुसेना को जो अपमानित करके नालायक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें आज तक सेना का ऐस भी नहीं पता कि सेना का नहीं करती, बीजेपी सेना का सम्मान ही नहीं करती। इनका तो बस काम यही है। मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे कोई? मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? आप मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? ऐसी निकम्मी और ऐसे नकारा जिसमें मंत्री और एमएलए हों, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी सरकार को फौरन से फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी के विधायक ने जो आपत्तिजनक बयान दिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उनके कभी डिप्टी सीएम ऐसा बयान देते हैं कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। कभी ये लोग बोलते हैं कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो उन लोगों की गलती है, सो रहे थे। ये शोभा देता है एक सत्ता के चुने हुए एमएलए को। पुतला जलाने को लेकर के यहाँ पर जला दिया है, यहाँ पर पुतला जला दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पीछे थोड़ा सा आप जाइए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला था उसका दहन कर दिया गया है और पूरा धुआं हो गया है। यहाँ पर पुतला दहन भी किया है और फांसी देने की मांग कर रहे हैं। क्या एक विधायक के खिलाफ है ये बीजेपी? देखिए, विधायक कोई मैटर नहीं करता। हिंदुस्तान में कोई भी गद्दार हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है। जो हिंदुस्तान की सेना के लिए बोलेगा, जिसकी वजह से आज आप और हम सुरक्षित हैं, आज अपने घर में चैन की रोटी हम खा रहे हैं, तो उसकी कोई भी उसके लिए बोलेगा तो वो गद्दार है। हम चाहेंगे, हम आज हिंदुस्तान की सरकार से मांग करते हैं इसका इस्तीफा लिया जाए। जो नरेंद्र मोदी जी आजकल जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर बने डोल रहे हैं कि भाई मुझसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, हिंदुस्तान का हितैषी नहीं है। पहले मैं उनसे एक मांग करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसका इस्तीफा लें और इस्तीफा लेकर इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि इसको पता चल सके कि हिंदुस्तान की सेना के बारे में बोलने का क्या परिणाम होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, तमाम चुनावी रैली में अपने कहा है कि मैंने पाकिस्तान में घुस करके घर में मारा है। आपने मारा है? ऐसे बात किया? अरे मेरी सेना ने मारा है, हिंदुस्तान की सेना ने मारा है, आपने मारा है। अरे प्रधानमंत्री शर्म करो, आप सेना का श्रेय ले रहे हो। आप हिंदुस्तान के किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक भी हिंदुस्तान के सैनिक का कोई फोटो नहीं है। हिंदुस्तान के 4 आर्मी चीफ है, उनका कोई फोटो नहीं है। सिर्फ एक हमारे हवाई सेना के हवाई जहाज दिखा रखे हैं और नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा रखा है। क्या नरेंद्र मोदी जी तो हवाई जहाज में बैठ के गए थे? क्या उन्होंने उस हवाई जहाज में बैठ के वहाँ पे बम आतंकवादियों के ठिकानों पे बम गिराए थे? बताइए आप मेरे को। सेना के सम्मान में कह रहे हैं सिंदूर भेजा जाएगा सबको, जो है भैया सिंदूर किसको भेजेंगे? घर में पाकिस्तान भेजेंगे सिंदूर? नहीं, घर सबके घर में भैया सिंदूर, जिनका सिंदूर उजड़ गया ना, उनसे बात करो, आप जाके उनसे मिलो। आप एक बार भी गए आप मिलने उनसे? आप प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके किसी भी मंत्री से पूछता हूँ, आपके राज्य आपके जो कानून जो आपके जयशंकर हैं उनसे मैं पूछता हूँ, वो किसी भी बहन के यहाँ गए जिनका सिंदूर उजड़ा? गए क्या वो? आप बताइए मेरे को। मैं आप बताइए कि आपके चैनल पे कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो, आपने देखा हो कहीं नेशनल मीडिया में, गोदी मीडिया में देखा हो कोई भी मंत्री गया हो? हाँ, वहाँ गया तो सिर्फ राहुल गांधी गए, जो हिंदुस्तान की संसद के एलओपी है। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या मस्तक? देश की सेना, देश की सेना। उप मुख्यमंत्री कह रहे थे भाजपा के। बड़ा शर्मनाक बयान है, बड़ा ही शर्मनाक बयान है। ऐसे बयान देने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अरे एक प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे देश के मुखिया हैं, अपने को राजा मान के बैठे हो, आप राजा नहीं हो। ये देश के लोकतंत्र की एक सुंदरता है कि आप प्रधानमंत्री बने बैठे हो। 140 करोड़ की जनसंख्या ने आपको प्रधानमंत्री बना रखा है। जिस दिन ये जनता चाहेगी उस दिन आपको सीट से उतार के फेंक देगी। और सेना नतमस्तक की बात कर रहे हैं, सेना के चरणों में हम नतमस्तक हैं, जिनों की वजह से आज हम सुख चैन की रोटी खा रहे हैं। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनसंख्या नतमस्तक है सेना के चरणों में, जो आज हमारे लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके चरणों में हमारा सशक्त नमन है। प्रधानमंत्री कह रहे थे विपक्ष को इस बार मौका नहीं मिला है साक्ष्य मांगने का कि किस तरीके से मारा, लाइव दिखा दिया कैमरे में। कैमरा उन्होंने चलाया है, वो कैमरा वीडियोग्राफर है, मोदी जी वीडियोग्राफर हैं। क्या दिखा दिया उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि जो पब्लिसिटी है, उनको पब्लिसिटी लूटना आता है। वो एक हीरो है, एक्टर है। आप कभी भी देखेंगे उनके जो बयान होते हैं, उनका जो कैमरा होता है, वो एक्शन जैसे मूवी में होता है ना,
एक्शन और लाइट कैमरा एक्शन, इस तरह से चलता है। और वो स्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैं आपके फिर एक सवाल पे आऊँगा, जितनी माता बहनों हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन्होंने वो प्रधानमंत्री जी गए हों, उनके कानून मंत्री गए हों, उनके रक्षा मंत्री गए हों, कोई गया वहाँ पे? नहीं गया। वहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान का एक बेटा गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी का पोता, वो गए हैं। उन्होंने उनकी खबर ली है, 3 बार गए हैं। तो कैसे क्या लगता है कि अब आप कुछ नहीं लगता प्रदर्शन कर रहे हैं तो देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेना के सम्मान में। जो सेना का अपमान कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। होगी ऐसा? देखिए, हम तो अपना काम करेंगे, अब देखते हैं जो हमारे फिल्म के जो एक्टर हैं, एक्टर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं। हीरो क्या करते हैं, डायरेक्टर तो डायरेक्टर वही हैं, एक्टर भी वही हैं, स्क्रिप्ट वही लिखते हैं। तो अब तो उनको देखना, वो करते क्या, देखते हैं क्या करना है उनको। देखो, नाम तो मैं लूँगा नहीं प्रधानमंत्री का, पर बता रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं उनका। पर हमारी मांग है 140 करोड़ जनसंख्या का जो ये मांग है जो हमने आज किया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से आर.एस. पठानिया ने भारत की वायुसेना के ऊपर विवादित टिप्पणी की है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की नीयत पे कथनी और करनी में प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय सेना पे विवादित टिप्पणी करते जाते हैं? एक नेता बोलते हैं उनके कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, एक नेता बोलते हैं, विजय शाह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक नेता बोलते हैं उनके कि पूरी भारतीय सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। आपने देखा होगा भी एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी पूरी वायुसेना की पायलट की ड्रेस पहनते हुए उनके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं। अगर आपको वाकई में भारतीय सेना को, भारतीय जवानों को, वायुसेना को बधाई देनी है तो क्यों सैनिकों के फोटो उसमें नहीं है? मोदी जी ने जंग लड़ी है वहाँ जाके, मोदी जी वहाँ पे जेट फाइटर लेके गए हैं। ये सिर्फ एक इवेंट। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से तेवर दिखाते हैं, पाकिस्तान को एक तरीके से आंख दिखाते हैं। देखिए, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो और पूरी दुनिया जानती है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस समय भारत की थूथू मोदी जी ने करवाई है। ट्रंप को आके खुद बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। आज से पहले भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने किसी भी देश के अन्य प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। ये हमारी संप्रभुता और अखंडता पे कहीं ना कहीं ठप्पा लग रहा है। मोदी जी, हमें इस बात की सूचना ट्रंप के करके एक ट्वीट से मिलती है कि वहाँ पे समझौता कर लिया गया है। इतना कमजोर भारत ना कभी था और ना कभी घुस के मारा है घर में 3 बार। प्रधानमंत्री मोदी अभी चुनावी रैली में बोल रहे थे, वो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, आप अपने दर्शकों को बताइए अपने चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद जो सबसे पहली रैली की उन्होंने बिहार में जाके की, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है, उन्हें वहाँ पे राजनीति करनी है। भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के बोलते हैं इस चीज़ को कि सेना के नाम पे राजनीति नहीं करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पे करती है। सिंदूर भेज करके मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, सिंदूर एक बिहाता बता सकता है कि हमेशा भारतीय नारी ने अपने पति का दिया हुआ पति के नाम का सिंदूर मांग में लगाया है। सिंदूर 9 जून से एक सिंदूर जो इवेंट शुरू होने वाला है, घर घर सिंदूर। कौन सिंदूर देने जाएगा? ब्रजभूषण सिंह, जिन पे पॉक्सो के कौन सिंदूर दे जाएगा? धाकर, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है। ऐसे लोग जब आपकी बहन बेटियों के बीच में सिंदूर लेके आएंगे तो सोचिए, आपको बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो अब लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपको और हमें अपनी माँ बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा। तो वजह होगी जिसकी वजह से इस तरीके से कृत्य कर रही है भाजपा। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, असम में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। भाजपा को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है पूरी तरह बौखलाहट हुआ है। इसी के चक्कर में एक के बाद एक विवादित बयान भाजपा नेताओं के मुंह से निकलते हुए आ रहे हैं और जिसपे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। ये वाकई में अफसोस है और आश्चर्यजनक भी है। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम भारतीय युवा कांग्रेस, ये प्रोटेस्ट सिर्फ भारतीय युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ थी जिसे भारतीय युवा कांग्रेस ने उठाया। भारत का हर एक देशवासी कभी भी अपनी सेना का, वायुसेना का, जल सेना, किसी भी सेना का अपमान नहीं सहेगा। आज हम जो सुरक्षित है अपने देश के अंदर, वो हमारी सेना और आर्म फोर्सेस की वजह से सुरक्षित है। उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। बैरिकेडिंग के अंदर ये सब लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, क्या आप देखिए ना, अब तानाशाही दिल्ली पुलिस की। एक प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री चोर है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, और जब देश की सेना के ऊपर टिप्पणी की जाती है तो उस पर एक बयान तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आता। आप समझ सकते हैं उनकी कथनी और कदनी में कितना फर्क है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कुछ युवा इकट्ठा हुए और उन्हें जो है बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाने दिया गया और उन्होंने यहीं पर प्रोटेस्ट किया, यहीं पर पुतला दहन किया और फांसी देने की मांग की। और जिस तरीके से बीजेपी के
जो विधायक हैं या मंत्री हैं या नेता हैं, बड़े नेता इस तरीके से जब बयान देते हैं सेना के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश झलकता है और उसी आक्रोश का नतीजा है कि विपक्षी दल के द्वारा हो या तमाम लोगों के द्वारा, आम जनों के द्वारा इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। आपका क्या कहना है इस मसले पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।